आदरणीय चीफ एजुकेशन ऑफिसर अनंतनाग शाहिद जावेद साहब, प्रिंसिपल डाइट किश्तवाड़ प्रहलाद जी, जेडियो नाक्सनी निज़ामुद्दीन सर, ZDPO नाक्सनी शाहनवाज सर, इंचार्ज डिप्टी चीफ एजुकेशन ऑफिसर किश्तवाड़ और ZDO किश्तवाड़ मसूद साहब काजी, हमारे जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के सिपा सालार आगा साहब, अनीस साहब और उनके साथ आए हुए साथी, हेडमास्टर साहिबान जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, जॉइंट एम्प्लॉयज फ्रंट किश्तवाड़ के चेयरमैन प्रेसिडेंट, मेरे सामने की बड़ी बड़ी हस्तीज बैठी हुई हैं। अगर किसी का नाम लेना मैं भूल जाऊं तो सॉरी, हाथ जोड़कर मुझे माफ कर देंगे। मेरे सामने सलाम साहब बैठे हुए हैं, उनकी आंखों में इस वक्त मुझे जो ज्वालामुखी दिखाई दे रहा है, मुझे यहीं से पता लग रहा है कि उनके अंदर इस वक्त क्या सोच चल रही है। अपनी रिटायरमेंट की यादें आ रही हैं। और हमारे मेहमान खुसूसी लतीफ़ साहब भट्ट और एजाज साहब, जहां तक लतीफ़ साहब भट्ट का सवाल है, मैं इनको अपने डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स के अलावा ऑफिसर्स को तो रिस्पेक्ट देनी ये हमारा फर्ज बनता है, लेकिन एज ए टीचर, एज ए मास्टर, एज ए लेक्चरर, एज ए हेड मास्टर, मैं इनकी बहुत बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं। जब भी मुझे अपनी फील्ड में कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आती थी तो मैं सबसे पहले लतीफ़ साहब भट्ट को फोन करता था। इसके अलावा यह तो डिपार्टमेंट की बात हुई। अगर कभी कभार अपनी फोरम से पूछने के लिए मैंने कुछ अगर इनसे पूछना होता था तो वो राय भी इनसे लेता। मैं समझता हूं लतीफ़ साहब भट्ट न सिर्फ हेडमास्टर हाई स्कूल बलगरा थे, एजाज हुसैन न सिर्फ टीचर यूपीएस फेलर थे, बल्कि ये जो हमारी जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम है, इसकी रीढ़ की हड्डी भी थे। इनके रिटायर होने के बाद मैं अपने आप को बहुत ही अकेलापन महसूस कर रहा। आदमी जो है, मैं समझता हूं खुदगर्ज होता है। मैं खुदगर्ज की बात यहां से इसलिए कहता हूं, अमूमन हमेशा इन्होंने मुझे नेक ही सलाह दी। यही दो मेरे अच्छे नहीं थे। यहां पर मेरे सामने शफी साहब गिरी, जब एसएसए का इशू उठा, मुझे लगता है राजकुमार जी ने इस इशू को टच कर लिया है। मैं ज्यादातर इस इशू पर नहीं आना चाहता। रमेश जी, तारक साहब और सजाद साहब कलम जो है हमारे बीच बैठे हुए हैं, हेडमास्टर साहब हैं, इनका भी मुझे बहुत ही ताउन मिलता रहता है। इसके अलावा ठाकराई क्लस्टर के टीचर साहिबान मेरे सामने बैठे हुए हैं। त्रिगाम से टीचर साहिबान है, सिटी के टीचर साहिबान है। मैं उनका बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने इस मौसम में यहां पर आने की कोशिश की और यहां पर पहुंचे।
कल शाम से जब मौसम खराब हुआ तो मेरे मन में यह था, अमूमन जब चीजें ऑर्गेनाइज की जाती हैं तो ऑर्गेनाइज करने का मतलब यह नहीं है कि उनको बुलाना है तो बस। मौसम खराब है, कितने आ पाएंगे, आ भी पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, इस किस्म के बहुत से इश्यूज मेरे मन में थे। लेकिन आज आप लोगों ने मुझे जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम का जो साथ दिया है, मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूं। और मैं आपको अपने दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं और आपको आश्वासन देता हूं, जहां तक भी जो भी काम होगा मुझ तक होगा, मैं करने की कोशिश करूंगा। अगर हमारे साथ प्रहलाद जी जैसे ऑफिसर, अगर हमारे साथ जावेद साहब जैसे ऑफिसर, अगर हमारे साथ निजामुद्दीन साहब, जेडीओ नाक्सनी, शाहनवाज साहब जैसे ऑफिसर्स हूं, तो मैं समझता हूं टीचर्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो हल हो जाएंगी। मैं आज के टॉपिक पर आता हूं। आज का इशू जो है रिटायरमेंट का है। अब्दुल लतीफ भट्ट साहब और एजाज साहब का, इनको मैं लगभग 2007 से जानता हूं। 2007 में जब सबसे पहले रूपलाल जी और महबूब साहब काजी का इलेक्शन हुआ था, तो उस वक्त हमने एक एसोसिएशन बनाई थी। उसका नाम हमने, जो मेरा एक ग्रुप चल रहा है किश्तवाड़ एम्प्लॉइज फ्रंट, वही नाम रखा था। उसके बाद हमने बहुत सी प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश की। जब एसएसए का इशू आया तो उस वक्त हमारे साथ राकेश जी, जिनकी इसी साल रिटायरमेंट है, वो भी हमारे साथ मिले, तो हम अपने इश्यूज को हल करने में कामयाब। रिटायर सबू ने होना है, जो मुलाजमत में आता है एक ना एक दिन उसने रिटायर होना है। लेकिन रिटायरमेंट के साथ साथ उसको उस वक्त, उस दिन किस किस्म की रिस्पेक्ट मिलती है, यह देखने की बात है। हमने देखा है बहुत से डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं, जब उनका कोई एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है तो बड़े ही ढोल ढमाकों से उसको घर में लिया जाता है, इज्जत दी जाती है। लेकिन मैं समझता हूं, जहां तक एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात है, ऐसे भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो रिटायर हो गए, 2-2, 3-3, 4-4 महीने के बाद हमें पता लगता है कि ये रिटायर हो। हमने एक पहल की थी, लेकिन बदकिस्मती से उसमें हम कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का एक जोन क्लस्टर जो है कि ठाकराई और केशवान है, इसमें हम इसको निभा रहे हैं। जो भी उस एरिया में टीचर रिटायर होता है तो उसको हम वहां पर फेयरवेल देते हैं। मैं किन शब्दों से लतीफ साहब भट्ट और एजाज साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के यहां पर आए, हमारी इस फेयरवेल पार्टी की शोभा बढ़ाई। मैं इतना ही इनके लिए कहूंगा, जैसे ये अपने डिपार्टमेंट में हीरे की तरह चमक रहे थे, जो भी काम इनको दिया जा रहा था उनको वो हर एंगल से पूरी तरह से काम को पूरा करते थे। अब रिटायरमेंट की बात की जो लाइफ है, मैं चाहूंगा उसमें भी वो कामयाब हूं, फलें फूलें
अंत में मैं यही कहूंगा, लतीफ साहब भट्ट के लिए इन्होंने बहुत सी सेवाएं दे दी, अब थोड़ा सा समाजी सेवाएं भी कीजिए। और एजाज साहब जो सुबह 10 बजे निकलते थे और 8 बजे घर पहुंचते थे, घर का इनको पता नहीं होता था घर में कौन क्या करता है, इसलिए मैं चाहूंगा, एजाज साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो थोड़ा सा अपना टाइम भाभी जी के लिए भी निकालें, क्योंकि ये हकीकत है। अगर मैं अपनी बात करूंगा, सुबह में 9 बजे निकलता हूं, 7 बजे अंदर पहुंचता हूं, करना कुछ नहीं है, बस घूमना है, कभी एक फ्रेंड के साथ, कभी दूसरे फ्रेंड के। जो आप सब हमें साथ दे रहे हो, और मैं उम्मीद करता हूं कि जहां पर भी जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम की जरूरत होगी, जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम आपके साथ साथ है, हमारे बीच